हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होने वाली है, जिस टॉपिक का नाम है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज के सेशन में हम लोग वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। इसके बाद वृद्धि और विकास के बीच में अंतर को भी देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी सीटेट के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें तो यही जानना पड़ेगा कि आखिर वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। तो वृद्धि मानव शरीर में निश्चित समय तक होने वाले परिवर्तन जिसका मापन किया जा सके, वृद्धि कहलाती है। कहने का मतलब है कि अगर मानव के शरीर में जो परिवर्तन होता है, और उस शर्त यह है कि उस परिवर्तन को अगर हम माप सकते हैं, उस परिवर्तन को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, तो फिर वो वृद्धि कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे लंबाई, वजन। लंबाई जो है, किसी व्यक्ति का लंबाई जो एक निश्चित समय तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाती है। यानी हाइट जो है एक निश्चित समय तक बढ़ता है, उसके बाद हाइट उसकी नहीं बढ़ती। वजन की अगर हम बात करें तो वजन को भी तौला जा सकता है, कितना वजन है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब के सब वृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि को आप पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना करके भी आप समझ सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है। जैसे यहाँ देखिएगा, पूर्व स्थिति, वर्तमान स्थिति। जैसे पूर्व स्थिति, आज से 1 साल पहले आपकी हाइट 5 फीट थी, और आज वर्तमान स्थिति यानी कि 1 साल बाद आपकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच। तो ये जो 2 इंच आपका हाइट बढ़ा हुआ है, ये 2 इंच क्या है, यही वृद्धि है। विकास क्या होता है, संपूर्ण जीवन चक्र में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाते हैं। संपूर्ण व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं, सभी के सभी विकास कहलाते हैं। चाहे वो परिवर्तन शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी प्रकार से परिवर्तन होता है तो सभी के सभी विकास कहलाते हैं। टेक्निकल वर्ड मैं आपको एक बताता हूँ जो आप एकदम मस्तिष्क में याद रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, विकास क्या होती है। तो देखिएगा, वृद्धि के अलावा व्यक्ति के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं, सभी के सभी विकास कहलाते हैं। वृद्धि या प्लस, इसके अलावा जितने भी परिवर्तन होते हैं, मतलब वृद्धि के साथ साथ और भी जितने परिवर्तन होते हैं, सभी के सभी विकास कहलाते हैं। विकास को भी आप पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना करके आप समझ सकते हैं विकास क्या होता है। तो मान लीजिए पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति, विकास को समझिए। जैसे मान लीजिए 1 साल पहले आपको सीटेट के बारे में जानकारी नहीं थी, और आज वर्तमान स्थिति यानी 1 साल बाद आप जो है सीटेट के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ आप KVS के बारे में जानते हैं, यानी DSSS, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका विकास हुआ है। तो ये आप समझिएगा कि वृद्धि जो है, वृद्धि के साथ साथ और भी जितने भी परिवर्तन होते हैं, सभी के सभी विकास कहलाते हैं। इससे एक बात तो कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है कि सर विकास के अंदर तो वृद्धि आ ही जाएगी। बिल्कुल, विकास के अंदर ही वृद्धि सम्मिलित होती है। वृद्धि जो है विकास का एक अंग होता है। जब हम वृद्धि विकास के अंतर को समझेंगे उस टाइम आपको और क्लियर हो जाएगा। वृद्धि और विकास दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। मतलब वृद्धि और विकास दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वृद्धि, जैसे कि आपकी वृद्धि, मान लीजिए कि वजन आपका बढ़ता है। जब आप वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो आपका शरीर कमजोर होने लगता है। यानी क्या हो रहा है, निगेटिव रूप से आपका वृद्धि क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है। विकास की अगर बात करें तो मान लीजिए अभी आपका विकास हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। आप जब वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उस टाइम आप देखिएगा कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो जो है बच्चों के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी उनका विकास क्या हुआ है, डाउनफॉल में जा रहा है उनका विकास, यानी कि निगेटिव रूप से विकास हो रहा है। तो विकास और वृद्धि दोनों के दोनों सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। अब मैं आपको वृद्धि और विकास के अंतर को बताता हूँ। वृद्धि और विकास में अंतर देखिए, वृद्धि और विकास, वृद्धि जो होती है शारीरिक होता है। वृद्धि जो है शरीर से जुड़ा हुआ होता है। यानी आपका हाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। ये शारीरिक रूप से होता है। विकास जो है शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी होता है। विकास की अगर बात करें तो विकास जो है शारीरिक भी है और उसके साथ साथ और भी जितने पक्षों में परिवर्तन होता है सभी के सभी विकास कहलाता है।
वृद्धि जो है विकास का एक अंग है। वृद्धि इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग होता है, मतलब विकास का ही एक भाग होता है वृद्धि। विकास जो है संपूर्णता का सूचक है। विकास जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट को दिखाता है। वृद्धि के साथ साथ हमने पहले भी परिभाषा में चर्चा किया है कि वृद्धि के अलावा वृद्धि या प्लस वृद्धि के साथ साथ जितने भी परिवर्तन होते हैं सभी के सभी विकास कहलाते हैं। वृद्धि देखिएगा, वृद्धि जो है सतत प्रक्रिया नहीं है, मतलब वृद्धि लगातार नहीं चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। किसी व्यक्ति का हाइट को ही आप देखिए कि 18 से 20 साल के एज तक पहुंचता है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है हमेशा डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास हमेशा चलती है। विकास जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय तक जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है, यानी कि व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वृद्धि जो है संरचनात्मक या मात्रात्मक होती है। संरचना मतलब आकार में जो दिखाई दे, मात्रात्मक मतलब जिसे हम माप सकें। तो वृद्धि क्या होती है? जो वृद्धि जो है संरचनात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। मात्रात्मक जिसे हम माप सकते हैं, तो हाइट जो है आप माप सकते हैं, किसी का वजन हम तौल सकते हैं, तो ये सब क्या है? वृद्धि है। आकार में परिवर्तन, मान लीजिए कोई पतला है वो मोटा हो गया तो आकार में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब वृद्धि क्या है? संरचनात्मक भी है। विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। एक तो विकास के अंदर वो सारे गुण भी आते हैं जिन्हें मापा जा सकता है, अब विकास के अंदर और भी ऐसे सारे गुण आ जाते हैं जिसे हम माप नहीं सकते हैं, यानी कि विकास जो है मात्रात्मक भी है और साथ ही साथ गुणात्मक भी है। देखिए हमने पहले ही कहा कि विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित होती है, तो वृद्धि मात्रात्मक है तो विकास तो मात्रात्मक होगा ही। अब विकास जो है वृद्धि के अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन होता है, उन सभी के सभी विकास कर रहे हैं, इसलिए जो है गुणात्मक क्या है? विकास जो है गुणात्मक भी होता है। मान लीजिए विकास जो है, मान लीजिए कि आप जो है मान लीजिए पहले उतने तेज नहीं थे, आज जो है पहले आपको सीटेट की जानकारी नहीं थी, आज आपको सीटेट की जानकारी थी। आपसे पूछा जाएगा कि सीटेट के बारे में आप कितना जानते हैं, तो आप थोड़े बता सकते हैं 1 किलो जानते हैं, 2 किलो जानते हैं, 10 जानते हैं, 20 जानते हैं, नहीं। वैसे तो ये क्या है? ये जो है गुणात्मक है, इसको हम माप नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है, बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। दोनों देखिएगा, दोनों बातें को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वृद्धि देखिएगा, कोई व्यक्ति जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ती, हाइट मान लीजिए वो 3 फुट का ही है, लेकिन उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो एक मैच्योर पर्सन का जितना मस्तिष्क का विकास होता है उतना उसका विकास हो चुका होता है। तो व्यक्ति का हाइट तो नहीं बढ़ी, व्यक्ति की हाइट तो 3 फुट ही है, लेकिन उसका मस्तिष्क का विकास प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है कि बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। आप भी देखे होंगे कोई नाटा व्यक्ति होता है लेकिन उसका विकास पूरा होता है, तो नाटा उसकी हाइट तो नहीं बढ़ी लेकिन उसका विकास तो हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि बिना वृद्धि, यानी कि विकास के लिए वृद्धि का होना आवश्यक नहीं है। वृद्धि नहीं भी होती है तो विकास हो सकता है। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। आप मतलब ऐसे भी देखते होंगे कोई व्यक्ति जो है लंबा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ, मतलब वृद्धि तो हो चुकी है उसकी लेकिन विकास नहीं हुआ है। कभी कभी आपने देखा भी हो कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी बुद्धि जो होती है बच्चों की तरह होती है, यानी उसकी वृद्धि तो हो चुकी है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। इसको आप एक एग्जाम्पल भी, आपने एक मूवी कोई मिल गया देखा होगा। कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन जो है, ऋतिक रोशन की हाइट तो बढ़ चुकी होती है लेकिन उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ होता है, वो जो एकदम बच्चों के जैसा बिहेव करता है। तो यही बात कहा जाए, वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। तो मैंने आपको वृद्धि के बारे में बताया, विकास के बारे में बताया, फिर साथ ही साथ हमने वृद्धि और विकास के अंतर को भी देखा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें विकास के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। मैंने इस सेशन को आपको समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आप जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।